राम जी बोले, मुनिवर एक ऐसा स्थान हमको बताइए तहां रचि रुचि परन तृणशाला बास कराओ कछु काल कृपाला। अपने हाथ से कुटिया बनाकर मैं वहां रहना चाहता हूं। एक ऐसा स्थान बताइए, लेकिन निवेदन है आपसे, ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी मुनि जन को कष्ट न हो। ये विचार करने वाला विषय है। ऐसा स्थान जहां मैं रहूं तो किसी को कष्ट न हो। राम जी सोचे हम जगह पूछे, अब वाल्मीकि जी कोनो चेला के कुटिया खाली करवा दे, कहें कि आप कुटिया खाली करिए, मैं राम जी रहेंगे। तो गुरु जी के कहने से चेला खाली तो कर देंगे, लेकिन मने मन बोलेंगे न जाने कहां से अइलन, हमारे घर वो लेके चल गईला है। इसलिए कहे प्रभु किसी मुनि को कष्ट न हो, ऐसा स्थान बताइए। जीवन में व्यवहार का स्मरण रखिए। कई भगत जी इतने अद्भुत होते हैं, 4 बजे घोर में उठ के अब पूरा घर में तांडव मचाना शुरू। झमर झमर पीटल बर्तन, थरिया, मंजीरा, शंख, ये क्या हो? अरे आप पूजा कर रहे तो आप करिए, बगल वाले को कहाँ परेशान कर रहे हैं भाई? हो सकता है कि आपके पड़ोस में कोई 3 बजे भोर में कहीं से आके सोया हो, अभी नींद लगी नहीं कि आप घंटी पीटने लगे। अब रुआ के कितना बढ़िया मंगलाचरण सुनाई मने मने रुआ सोतली सब है। याद रखिएगा, भजन प्रदर्शन का विषय नहीं है, भजन आत्मदर्शन का विषय है। ये अपने लिए है, ये दिखाने के लिए नहीं है। हमारे एक चाचा हैं पंडित तारकेश्वर मिश्र राही, उनकी एक रचना है। कहते हैं कि यदि मन में भगवान नहीं है तो कितनों प्रणाम करो। न मन में है तो, यदि मन में नहीं है तो, ना मन में है तो, ना न मन में मिलेगा, न मन में है तो, ना न मन में मिलेगा, न पाताल में ना गगन में मिलेगा। ये नारद की वीणा, ये नारद की वीणा है कहती युगों से, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा। सेवा, भजन यानी सेवा, भाई मजीरा वाला भजन ना। मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल। ये नारद की वीणा, ये नारद की वीणा है कहती युगों से, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल। कभी ध्रुव कभी भक्त प्रहलाद द्वारे, कभी ध्रुव कभी भक्त प्रहलाद द्वारे, और कभी जाके सबरी की किस्मत संवारे, कभी जाके सबरी की वो किस्मत संवारे। ये अविलंब आते हैं, ये अविलंब आते हैं,
की घड़ी में वो पीड़ा और दुख के रुदन में मिलेगा, वो पीड़ा और दुख के रुदन में मिलेगा, मेरा राम मिलेगा। सदा वेदनाओं में आंसू संभालो, सदा वेदनाओं में आंसू संभालो। किसी भी संसार के सामने रोने से बचाइए अपने आप को। जीव के सामने रोइएगा तो दया नहीं करेगा, हंसी करेगा, उपहास करेगा, बहुत उड़त रहला हवन, अब बुझाता। साधक कहता है सदा वेदनाओं में आंसू संभालो, सदा वेदनाओं में आंसू संभालो। यदि रोना है तो किसी भी तरह प्रभु के कदमों में डालो, किसी भी तरह प्रभु के कदमों में डालो। पहुंच जाए आहे, पहुंच जाए आहे, तेरी बस वहां तक तो आकर के तेरे भवन में मिलेगा, तो आकर के घर में भवन में मिलेगा, मेरा राम केवल। जो राजन विनय से बुलाते रहेंगे, जो राजन विनय से बुलाते रहेंगे। दयालु है राघव जी ये आते रहेंगे, दयालु है राघव जी ये आते रहेंगे। रहो नम्र राही, रहो नम्र राही, और मीठा वचन हो तो प्रभु मेरा मीठे वचन में मिलेगा, प्रभु मेरा मीठे वचन में मिलेगा। ये नारद की वीणा, ये नारद की वीणा कहती युगों से मेरा राम के भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल। तो आकर के तेरे भवन में मिलेगा, मेरा राम केवल। जीवन में इस बात का सर्वकाल चिंतन किया जाए, ध्यान रखा जाए कि हमारे किसी भी व्यवहार से किसी को कष्ट न पहुंचे। राम जी बोले मुनिवर आप ऐसा स्थान बताइए जहां मैं रहूं तो किसी को कष्ट न हो। भगवान की बात सुनकर वाल्मीकि जी मुस्कुराए, कहे साधु वचन साधु वचन है। आप ऐसा नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा राम जी। लेकिन ये बताइए आपके रहने से कष्ट होगा कि मैं आपको जानता नहीं, आप कौन हैं। वाल्मीकि जी की बात सुनकर राम जी बोले आप जानते हैं मैं कौन हूं।
वाल्मीकि जी बोले आपको ही नहीं, मैं सीता जी और लक्ष्मण जी को भी जानता हूं, आप तीनों कौन हैं? राम जी बोले हम कौन हैं? वाल्मीकि जी कहते आप श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानही। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानही। जो सृजति जग पालती हरती रुख पाई कृपा निधान की। जो सृजति जग पालती हरती रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस सीसा अहिंसा मही धरो लखन सचराचर धनी। जो सहस सीसा अहिंसा मही धरो लखन सचराचर धनी। सुर काज धरी नर राज तन चल दलन खल निश्चरनी। सुर काज धरी नर राज तन चल दलन खल निश्चरनी। चल दलन खल निश्चरनी। चल दलन खल निश्चरनी। वाल्मीकि जी बोले राम जी मैं आपको जान रहा हूं। श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश। राम जी आप वेद की मर्यादा के पालक हैं, रक्षक हैं, आप जगदीश हैं। और ये जो सीता जी है ना, यही जगदीश आप माया जानकी। ये जानकी जी आपकी माया है राम जी। और यही माया रूपी जानकी जी आपके इशारे को प्राप्त करके आपके रुख को समझकर सृष्टि को जन्म देती हैं। ये सीता जी ही सृष्टि का पालन करती हैं और सीता जी ही सृष्टि का विलय करती है आपके इशारे को देखकर। ये माया सीता जी। और आपके जो भाई साहब हैं लक्ष्मण जी, ये सहस्त्र शीर्ष शेष नारायण हैं, महिधरु, जिन्होंने अपने 1000 फन के एक फन पर जैसे कोई तिनका धारण करे, उसी प्रकार अपने एक फन के ऊपर पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। ये शेष अवतार हैं ये लक्ष्मण जी। आप जगदीश हैं, सीता जी माया हैं, ये शेष हैं। आप तीनों देव कार्य करने के लिए, दानवों का दमन करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके और यहाँ लीला में अवतरित हुए हैं। प्रभु मैं आप तीनों को ठीक से जानता हूं, आप कौन हैं। राम जी मुस्कुराए। वाल्मीकि जी बोले प्रभु एक बात कहें, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। आपका स्वरूप कहने से परे है, आपका स्वरूप देखने से परे है।
आपका स्वरूप समझने से परे है प्रभु। अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगमा का। अभिगत हैं आप, अकथ है, अकथनीय है, आप अपार हैं। वेद भगवान आपको नेति नेति कहते हैं। नेति मतलब न इति, न इति मतलब कितना भी वेद भगवान के बारे में बोलते हैं, बोलने के बाद कहते हैं न इति, अर्थात जितना बोला हूं उतना ही नहीं है, अभी और है, और है, कुछ भी कह दो और है। जैसे अंग्रेजी में आता है ना एटसेट्रा, कुछ भी लिखिए एटसेट्रा लिख दिए, मैंने और भी है अभी, इत्यादि। वेद आपको नेति नेति कहते हैं प्रभु। आप कहने से, देखने से, समझने से, सुनने से परे हैं राम जी। पूरा संसार दृश्य है और आप ही उस दृश्य को देखने वाले हैं। अब ये समझिएगा, हम और आप सब एक्टर हैं। हमको रोल मिला है कथा बांचने का, आप लोगों को रोल मिला है कथा सुनने का, इनको रोल मिला है कथा में हारमोनिया, तबला, मंजीरा, कोरस करने का, थपरी पीटने का, उनको डमरू बजाने का और भुलाने का, उनको मिला है बंसी बजाने का, सबको रोल मिला है। किसी का रोल मिला है कथा में उत्पात करने का। हाँ भाई, हीरो के साथ विलनो चाहिए ना, ये सब रोल दिया गया है। ये पूरा विश्व एक मंच है, जग पे खन, और इसका डायरेक्टर कौन है? भगवान खुदे बैठ के देख रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, पटक दे, मार दे, भगवान हम लोग से करा रहे हैं। वाल्मीकि जी बोले जग पे खन तुम देखनिहारे। राम जी आप ही विधि हरि शंभु नचावनिहारे। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले हैं, और जिन ब्रह्मा विष्णु महेश को राम जी आप नचाते हैं, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा। क्या अद्भुत बात बोले। कहे जिन ब्रह्मा विष्णु महेश को आप दिन रात नचा रहे हैं राम जी, वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मर्म को नहीं जानते, वो भी नहीं जान पाए, लेकिन मैं जानता हूं कि आप कौन हैं। ऐ जब वाल्मीकि जी बोले तो लक्ष्मण जी हिल गए, बोले भैया क्षमा करिएगा, लेकिन जो घट रहा है मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है प्रभु। जन्म से आपके साथ मैं लगा हूं, बचपन से एक साथ जन्मे, खेले, पढ़े, बढ़े, विवाह भी एक साथ हुआ। आज ही बाबा जी बोल रहे हैं कि मैं आपको जान गया हूं। अभी 3 दिन पहले केवट जी मिले थे, वो भी कह रहे थे कि हम मरम जान गए हैं। हम बचपन से आपके साथ लगे रहे, हम आज तक कुछ नहीं जान पाए। ये चल का रहा, जो मिल रहा है वही आपका मरम जानता है। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, लक्ष्मण कुछ नहीं जान रहा है। ये क्या है? राम जी बोले पूछिए कैसे जान गए। लक्ष्मण जी पूछे वाल्मीकि जी से कि मुनिवर आप इनके मर्म को कैसे जान गए। ये बड़ी अद्भुत बात। वाल्मीकि जी कहते हैं लक्ष्मण जी, संसार में ऐसा कोई साधन नहीं बना है जिसके द्वारा भगवान को जाना जा सके। इसको समझिएगा, माला जप के भगवान को जान लेंगे असंभव, दर्शन करके भगवान को जान लेंगे असंभव, पूजा हवन यज्ञ करके भगवान को जान लेंगे असंभव। और याद रखिए, जो आपसे कही रहा है कि आओ आओ हम भगवान को जनवा देंगे, भागिए, ठगने के लिए बुला रहा है आपको, वो ठगेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां लिखा है, वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं। कहते हैं किसी भी साधन से भगवान को नहीं जाना जा सकता, फिर कैसे जाना जा सकता है? वाल्मीकि जी कहते हैं सोई जानई जेहि देहु जनाई। हे रघुनाथ जी,
आपको वही जान सकता है प्रभु जिसको आप जनवाएंगे। अब इसका प्रमाण मैं आपको लेके चलता हूं मानस जी में, इसका प्रमाण दर्शन करिए। अच्छा ये बताइए, जिस बात को गुरु जी छिपाएं, क्या शिष्य के लिए उचित है उस बात को समाज में प्रकट कर देना? जोर से कहिए। अच्छा, जिस बात को पिताजी छिपा के रखे, जैसे बाबूजी सोना के हार घर में लेके आए लड़िकवा के साथ जाके, और लड़िका से बोले बाबू केहू से बोली है मत कि हार ले आई बनी जा, और लड़िकवा पूरा मोहल्ला में घूम घूम के बताने लगे, ये उचित है क्या? राम जी ने मां कौशल्या जी को जब दूसरी बार अपने विराट रूप का दर्शन कराया, तो दर्शन कराने के बाद राम जी हाथ जोड़कर बोले, मां यह जनि कतहु कहसी सुनू माई, माई जो दिखाया हूं किसी से बताना मत आप। राम जी दर्शन करिए, जब तक रावण को समाप्त नहीं कर लिए, भगवान एक बार भी ये प्रकट नहीं होने दिए संसार में कि मैं भगवान हूं, एक बार भी नहीं। क्यों? रावण मनुष्य के हाथों मृत्यु मांगा था। भगवान को लग रहा था कि यदि इसको पता चल जाए कि मैं ब्रह्म हूं, तो कहीं ब्रह्मा जी से ही ना कहे कि राम जी मार नहीं सकते, ये मनुष्य नहीं ब्रह्म है, तो पूरी लीला धरी की धरी रह जाती। इसलिए जब तक रावण को प्रभु ने समाप्त नहीं किया, एक स्थान भी ये प्रकट नहीं होने दिया कि मैं ब्रह्म हूं। ठीक ना? भगवान अपने आप को छिपा के रखे, तो लक्ष्मण जी को क्या पड़ी थी निषाद राजगुह के सामने भगवान का असल स्वरूप खोल के रखने का? आप बताइए, लक्ष्मण जी को क्या पड़ी थी निषाद राजगुह से कहने की कि राम जी जीव नहीं है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा? क्या पड़ी थी वो? निषाद राजगुह के सामने लक्ष्मण जी को कहने की क्या पड़ी थी? सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। अब ये समझिएगा, ये लक्ष्मण जी कह नहीं रहे हैं उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान प्रेरित कर रहे हैं लक्ष्मण जी के हृदय को कि तुम ये सब बोलो। क्यों? जहां पर लक्ष्मण जी निषाद राजगुह वार्ता कर रहे हैं, वहीं बगल में केवट भैया खड़े होकर पहरा दे रहे थे, और भगवान केवट जी को जनवाना चाहते हैं अपना मर्म, इसलिए लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। भगवान को वही जान सकता है माई बाप जिसको भगवान जनवाना चाहेंगे। और एक बात आगे समझिएगा, जानने के बाद हम बताने लायक बचेंगे भी नहीं। शंकर जी कहते हैं, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम भगवान शंकर मां भवानी से बालकांड में कहते हैं, देवी भगवान को जानने के बाद संसार हेरा जाता है। हेराइल बुझाता ना ना, यह तो भोजपुरी के कमाल है जी। भुला जाई तो गोस्वामी जी जेही जाने जग जाई भुलाई ना लिखते, हेराई काहे लिखे? हेराना मतलब होता है बा लगिए लेकिन लौकत नहीं खे। ये पंडित जी है ना, हमारे पंडित जी इधर बैठे हैं, देखिए हाथ जोड़े हैं। एक दिन अपन चश्मा अपन खोपड़ी में लगा लिए, और 3 घंटा चश्मा खोज रहे, और देखत सब बा, केहू बताओ तो नहीं कि खोपड़िए पर और चश्मा बा। सब देख रहे हैं कि सर पर चश्मा लगाए हैं, लेकिन कोई नहीं बता रहा है इनसे। ये 3 घंटा चश्मा खोजे अपन, ई का बा लगवे लेकिन लौकत नहीं खे, इसको हेराना कहते हैं।
भगवान शंकर कहते हैं कि राम जी को जान लेने के बाद संसार हिरा जाएगा। हिराने का अर्थ हम रहेंगे परिवार में ही, हम रहेंगे गांव में ही, हम रहेंगे समाज में ही, हम रहेंगे जगत में ही, लेकिन भगवान को जान लेने के बाद, रहने के बाद भी जगत संसार परिवार नहीं दिखाई पड़ेगा। जहां जाइएगा वहां भगवान भगवान दिखाई पड़ेंगे। ये जानने का परिणाम है। अब आप बताइए, जब केहू लौकाइए ना दी, भोजपुरी के शब्द लौकाई देता रुआ कहते हैं ना भोजपुरी में, लौकता के नहीं लौकत। कलकत्ता में हमारे एक भैया हैं, उनका बहुत बड़ा एक काम है, सेटअप है अपना मैन्युफैक्चरिंग का। तो एक सरदार जो उनके यहाँ ऑफिस में आए, तो उनका एक भतीजा है, तो भतीजे से बोले कि जाओ सड़क से सरदार जी को लेकर आओ। तो वो लेकर आए ऑफिस के बाहर, और सरदार जी से बोले इस पुकी आइए, इस पुकी आइए आप। अब भैया सुन रहे थे, इस पुकी आइए, इस पुकी आइए। जब सरदार जी चले गए तो भैया भतीजा को बोला, कुछ ही बताओ ये पुकी का है? पुकी इस तरफ से आइए, बोलते इस पुकी आइए। वही भोजपुरी में लौकाई देता। भगवान को जान लेने के माई बाद, भगवान जब जान लेंगे हम और आप, तो संसार दिखाई देना बंद होगा। जब कोई दिखाई ही नहीं देगा तो आप किससे बताएंगे और किसको सुनाएंगे? है सब समाप्त। वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान को वही जान सकता है जिसको भगवान जन्माएंगे। अब ये बात, भगवान किसको जन्माएंगे? तो जो भगवान की मर्यादा में रहेगा, भगवान के अनुशासन को जीवन में धारण करेगा और भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग को अपने जीवन के मार्ग में शामिल करेगा, एक ना एक दिन भगवान उसको भी जन्मा देंगे। बहते जाइए। हम तो कहते हैं माई बाप जौन काम अपने हाथ में है ये नहीं खे, ओकरा खातिर टेंशन काहे करे के है। जब हम भगवान को जान ही नहीं सकते तो भगवान को जानने का प्रयास काहे करें? मानिए, जान नहीं सकते हैं, मान सकते हैं ना। हम लोग जब मैथमेटिक्स पढ़ते थे स्कूल में, और जिस सम का आंसर पता नहीं रहता था तो पहले ही मान लेते थे, माना संख्या x है, और x मानकर उसको सॉल्व करते थे तो अंत में पता चल जाता था कि x की वैल्यू क्या है, x बराबर क्या है। उसी प्रकार जानने का प्रयास न करिए, मानने का प्रयास करिए। मान करके व्यवहार करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हमको भी पता चल जाएगा। मानिए, 60 साल के बाद माने महाराज। कहिया माने? कहिया माने? कुल्ही दांत गिर जो हसन कहेम राम तो निकली आम। 60 साल रहेगा बा कोनो गारंटी बा का है? हमारे पूज्य महाराज श्री एक पद गाते हैं, ये महाराज जी का भजन है। कहते हैं, अरे भजले प्राणी रे अज्ञानी। रुपया भैला के आदमी के बा हमरी सोझा। आदमी सुंदर हो जाए, अरे कब तक सुंदर रहोगे? कब तक रुपया वाले रहोगे? योनिया अनेक भ्रमी, प्रभु की कृपा से नर तन पाया है। सवेरे का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहते, साधक कहता है। झूठी माया झूठी काया चक्कर में क्यों आया,
चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को संवार ले। क्यों महाराज? फिर ना मिलेगा तुझे ये शरीर अवसर ऐसा बारंबार। इसलिए रे अज्ञानी अब तज नादानी और भजले सारंग पानी। कहाँ सिर पटक रहा है इसी से अटक रहा है। धर्म पूर्वक जीवन जीने का केवल प्रयास करिए। क्या होगा महाराज? धर्मत विरति एहि कर फल पुनि विषय विरागा। केहि कर फल निज निज कर्म निरत श्रुति रीति एकर फल। वेद भगवान ने जिसको जो कार्य करने का आदेश दिया है, धर्म पूर्वक जो अपने कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा है, करते 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 मानस जी में कहते हैं एक दिन एहि कर फल पुनि विषय विरागा। तब मम उपज अनुरागा। ये चौपाई राम जी ने अरण्य कांड में लक्ष्मण जी ने जब 5 प्रश्न पूछे, उसके उत्तर में भक्ति के बारे में राम जी ने लक्ष्मण जी को बताया। जीवन में कर्तव्य का पालन करिए। याद रखिएगा, यदि आप जैसे माई लोग भोजन बना रही है ना, घर में आप लोग भोजन बनाते हैं, माता जी लोग भोजन बना रही हैं और भोजन बनाते समय मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि हम अपने घर के ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हैं, हम भोग बना रहे हैं, हमारे भगवान भोग पाएंगे। यदि ये भाव लेकर भोजन बना रही हैं तो भोजन बनाना ही इनके जीवन का भजन है। अलग से कुछ नहीं करना, यही भजन है। आप धन पार्जन कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, मन में ये चिंतन है कि जो रुपया आएगा उससे हम सत्संग करेंगे, परमार्थ करेंगे, परहित करेंगे, तो आपका वो काम करना आपके जीवन का भजन है। और ये करते करते राम जी कहते हैं एहि कर फल पुनि विषय विरागा। इसका फल है जीवन में एक दिन विषयों से मन को उपरति प्राप्त हो जाएगी, मन वैराग्य में अवस्थित हो जाएगा। क्षमा करिएगा, बहुत बोले कि ना बोले। कपड़ा बदलना से वैराग्य नहीं आवत है हो। मन ना रंगाए रंगाए जोगी चोला, मन ना रंगाए। वैराग्य केवल और केवल धर्माचरण का परिणाम है। जीवन में यदि धर्माचरण नहीं है तो वैराग्य प्राप्त होने वाला नहीं है। धर्मते विरति जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। वेद भगवान कहते हैं। इसलिए भगवान को जानने का प्रयास न करिए। भगवान को कौन जानेगा? जिसको भगवान जनवाना चाहेंगे वही भगवान को जान पाएगा। वाल्मीकि जी बोले, राम जी आप मेरे से पूछ रहे हैं कि कहां रहूं? पूछे हूं मोही कि रहा कहां, लेकिन मैं
पूछत सकुचा, जहाँ न हो तह देहु कही, तुम ही दिखाओ। आप पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं? मुझे आपसे पूछने में संकोच हो रहा है रघुनाथ जी। आप पहले बताइए आप कहाँ नहीं हैं। पहले वो स्थान बताइए जहां आप नहीं हैं, फिर मैं आपको रहने के लिए स्थान बताता हूं। राम जी मुस्कुराएं, वाल्मीकि जी भी मुस्कुराएं, कहें प्रभु अब मैं आपको रहने के लिए 14 स्थान बताता हूं। कितने स्थान? 14। कहीं सबे 14 स्थान। और कहते हैं प्रभु इन 14 में से जहां आपका मन करे जाके आप रहिए। और ये 14 स्थान कहीं इधर उधर नहीं है। कहां है? हमारे आपके जीवन के व्यवहार में है। पहला स्थान वाल्मीकि जी ने राम जी को बताया, प्रभु जिनके श्रावणा समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रे। वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु जिस मनुष्य के कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए। समुद्र का स्वभाव जानते हैं आप लोग? अच्छा ये बताइए, सारी नदियां जाके समुद्र में विलीन होती हैं ना? आज तक कभी किसी समुद्र ने नो एंट्री का बोर्ड लगाया, चाहे हाउसफुल का, कि भाई अब कोई नदी हमारे पास ना आवे, हम भर गए हैं? किसी समुद्र ने कहा? नहीं। नदियां निरंतर समुद्र में जाती रहती हैं, लेकिन समुद्र कभी भरते नहीं हैं। वाल्मीकि जी बोले प्रभु उसी प्रकार जिस मनुष्य के कान आपकी कथा निरंतर नित्य सुनते सुनते, जिस मनुष्य का कान कभी न भरे, आप उसके हृदय में जाके विराजमान होइए। प्रभु आपके लिए पहला घर बता रहा। अब आप में से जिसका जिसका मन कभी भगवत कथा से न भरे, समझिए कि आपके हृदय में भगवान सर्वकाल विराजित है। पहला घर है? कई लोग मिलते हैं, कल महाराज बहुत सुननी, हम आज से सुनतानी, सुनत सुनत कान पाक गइल हमार। मानस में भी कहा गया है कि जो भगवान की कथा सुन के अघा जाए, रस विशेष जानाति न, वो विशेष अर्थ नहीं समझ पाया, इसलिए भरी गया। पहला घर जिसका मन कभी भगवत कथा से तृप्त न हो, पहला घर। राम जी आप जाकर वास करिए। अब दूसरा घर दर्शन करिए। लोचन चातक जिन कर राखे, रही तरस जलधर अभिलाषे, निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, तिनके हृदय सदन
बसहु बंधु सिय सहर रघुनायक तिनके हृदय सदन सुखदायक बसहु बंधु सिय सहर रघुनायक। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु एक पक्षी है जिसका नाम है चातक। क्या नाम है? चातक। हमने पढ़ा है स्कूल में कि चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में जब बादल जल की वर्षा करते हैं तो चातक केवल उसी जल का पान करता है। स्वाति के बूंद के लिए चातक सदैव ललायित रहता है। कितनी भी पवित्र नदी क्यों न हो, कितना भी भारी सरोवर क्यों न हो, कितना भी विशाल सागर क्यों न हो, लेकिन चातक पक्षी किसी भी दूसरे जल को अपने मुख में नहीं डालता। वो जब भी पान करेगा तो स्वाति के बूंद को करेगा। वाल्मीकि जी बोले प्रभु उसी प्रकार जिस मनुष्य की आंखें चातक बन जाए और आपका चेहरा, आपका स्वरूप स्वाति का बूंद बन जाए, अर्थात नाथ जिसकी आंखें आपको देखने के लिए सदैव लालायित रहती हो, आप उसके हृदय में अकेले नहीं सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाके रहिए। प्रभु आपके लिए दूसरा स्थान बता रहा। जो भगवान को देखने के लिए बेचैन रहे, अरे अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अरे अखिया हरि दर्शन। एक बड़े अद्भुत महात्मा थे, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री हरि नारायणाचार्य जी महाराज। अद्भुत महापुरुष, अब तो नहीं रहे सरकार। कलकत्ता घर पे आते थे, बढ़ जाते थे, दिनवा भर यही गाते थे, अरे अखिया हरि दर्शन की। आंखें भगवान को ढूंढे हो। देखिए जो भगवान को ढूंढता है भगवान उसको ढूंढते हैं। जो भगवान को याद करता है भगवान उसको याद किया करते हैं। हाँ हाँ बाबू बाबू बाबू, जय जय जय, बहुत दिन हो गया। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज की रचना, बहुत दिन हो गए इस पद को गाए, बिना बजा दिए देखिए याद आ गया। जिसको सदा ढूंढता उसे एक दिन सांवला ढूंढता है, उसे एक दिन जो इस सांवले को सदा ढूंढता है, जो सांवले को सदा ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है। उसे एक दिन सांवला ढूंढता है, जो इस सांवले को सदा ढूंढता। वाल्मीकि जी बोले प्रभु जिसकी आंखें आपको देखने के लिए लालायित रहे, प्रभु आप उसके हृदय में जाके अकेले नहीं सीता जी लक्ष्मण जी के साथ रहिए। आपके लिए उसका हृदय दूसरा स्थान। कान हो गया पहला स्थान, दूसरा स्थान क्या हुआ? आंख। अब तीसरे स्थान में जिह्वा की बारी है। कहते हैं जश तुम्हार मानस बिमल हंसिनी जीहा जास मुकुताहल
गुण गण चुनई राम बसहु हीरता। भगवान की कथा भी सरोवर है। ये रामचरित मानस सरोवर है। क्या है? रामचरित मानस सरोवर। गोस्वामी जी कहते हैं जे गावहीं यह चरित संहारे ते एहि ताल चतुर रखवारे ते एहि ताल चतुर रखवारे। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो इस चरित्र को संभाल करके गाएगा, जे गा वही यह चरित्र संभाले, वो इस तालाब का, राम कथा रूपी सरोवर का चतुर रखवारा है। अब यहां समझिएगा, चरित्र को, राम चरित्र को संभाल के नहीं गाना है, अपने चरित्र को संभाल करके गाना है। जे गा वही यह चरित्र संभाले, वो इस तालाब का चतुर रखवारा है। रामचरित्र सरोवर है। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु ये मानस सरोवर है। हिमालय में एक मान सरोवर है, नाम सुने हैं? हाँ, किसके बगल में है? कैलाश के बगल में है। कैलाश अलग है और मान सरोवर बगल में है, ब्रह्मकुंड। उसको एक साथ कहते हैं कैलाश मान सरोवर। वो मान सरोवर है, ये मानस सरोवर है। वहां भी लोग नहाने जाते हैं, इधरों लोग नहाने आते हैं, लेकिन अंतर क्या है माई बाप? वहां नहाने पर बाहर का मैल निकलता है, यहाँ नहाने पर भीतर का मैल निकल जाता है। ये अंतर है। ये मानस सरोवर। वहां लोग नहाते हैं तो सोचते हैं कहीं डूब न जाएं, और यहां लोग डूबने के लिए ही आते हैं। क्यों? बिना डूबे यहां कुछ भेटाए वाला नहीं खे। कहते हैं प्रभु आपके मानस सरोवर में, चरित्र रूपी सरोवर में, जिस मनुष्य की जिह्वा हंसनी बन के घूमती रहे, अर्थात जिसकी जिह्वा आपकी कथा का गुणगान करे, और बीच बीच में जिस प्रकार हंसनी सरोवर से मोती चुगती है, उसी प्रकार जिसकी जिह्वा आपके नाम और आपके गुण रूपी मोती का चयन करती रहे, प्रभु आप उसके हृदय में जाके रहिए। उसका हृदय आपके लिए तीसरा स्थान बता रहा। जिसकी जिह्वा भगवान के नाम का स्मरण करने का यत्न बनाती रहे, उसके हृदय में भगवान विराजमान है। तीसरा घर है। हमरे आपके हाथ में है भगवान का नाम कैसे निकले। आज किसी ने हमसे पूछा महाराज जीवन की सबसे बड़ी भक्ति क्या है? भगवान की याद बनी रहे, भगवान याद बने रहे। बस उपाय करिए कि रही रही कि भगवान याद आवे। भगवान का नाम कैसे निकलेगा महाराज? घर में जितना लड़का है, छोट छोट लड़का, सबका नाम भगवान के नाम पे रखिए। चिंटू पिंटू टिट्टू न रखिए। डबलू रखला से उद्धार ना हुई हो। नाम रखना है तो बच्चों का नाम, पुकार का नाम, भगवान का नाम रखिए। घर में दिन में जितनी बार बच्चों को बुलाते रहेंगे, उतनी बार भगवान का नाम मुख से निकलता रहेगा हो। और यही स्वभाव बना रहा तो जाते जाते भी निकलेगा। इसी में तो अजामिल का उद्धार हो गया। इसी स्वभाव के कारण बेटे का नाम नारायण था। सरकार यही है ना भागवत जी की कथा में, हमको ज्ञानवान नहीं है भागवत जी का, है यही है ना। निकलते समय नारायण नारायण बोला, नारायण बोला। अपने लड़कवा को बुला रहा था नारायण नारायण।
भगवान बोले लड़का के निखे बोलाओ तो हमरे के बोलाओ था। भगवान अपन पार्षद भेज दिए अजमेल को लाने के लिए। अब यदि सोचिए, यदि वो अपन लड़का का नाम चिंटू रखा होता तो क्या भगवान आते? ये हमारे आपके हाथ में है। अरे कौन कौन नहीं सुधर गया, वो कैसे कैसे सुधर गए। अरे हो जाला नालायक पूजे लायक, हो जाला ई नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के, ए 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 हो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के। प्रभु प्रणत पाल कृपालु, मंत्री बनेले बानर भालू। प्रभु प्रणत पाल कृपालु, मंत्री बनले बानर भालू। प्रभु प्रणत पाल कृपालु, मंत्री बनेले बानर भालू। प्रभु प्रणत पाल कृपालु, मंत्री बनले बानर भालू। कहाँ ऐसन पैबा बरदायक, हो रघुनायक भज के, कहाँ ऐसन पैबा बरदायक, हो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के। भिलनी मलहबो तारे, कैसे? हरे राम हरे हरे, भिलनी मलहबो तारे, हरे राम हरे ये जब के हरे। अरे भिलनी मलहबो तारे, हरे राम हरे हरे, भिलनी मलहबो तारे, हरे राम हरे हरे। चरण कमल सुखदायक, हो रघुनायक भज के, चरण कमल सुखदायक, हो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के। रावण पे सहले बैरा, उनको मनवला खैरा। 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 कहाँ ऐसन पैब बरदायक, हो रघुनायक भज के, कहाँ ऐसन हाकिम निर्णायक, हो रघुनायक भज के, हो जाला नालायक पूजे लायक, हो रघुनायक भज के। कृपा सिंधुनाथ खरारी, कभी बनी गईल शिकारी। कृपा सिंधुनाथ खरारी, कभी बन
गईले शिकारी हाँ, कृपा सिंधु नाथ खरारी कवि बनी गईले शिकारी। कृपा सिंधु नाथ खरारी कवि बन गईले और का शिकारी। गायक के गईतरी बनले नायक हो रघुनायक भज के गायक के गईतरी बनले नायक हो रघुनायक भज के हो चला नायक पूजे नायक हो रघुनायक भज के हो चला नायक पूजे नायक हो रघुनायक भज के। अरे हो जाला नालायक पूजे लायक हो रघुनायक भज के। वाल्मीकि जी बोले प्रभु जिसकी जिह्वा आपके गुण रूपी मोती का दिन रात हंसनी बन के चयन करती हो, आप उसके हृदय में जाके रहिए नाथ। आपके लिए तीसरा घर है। अब चौथा घर, इसको माता जी लो ध्यान से सुने, ये नित्य का व्यवहार है। चौथा घर वाल्मीकि जी ने क्या बताया? प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा सादर जासू लहई नित नासा। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु जो मनुष्य सुगंध अपने शरीर में लगाने से पहले आपको अर्पित करे, अब प्रसाद बना के उसे अपने स्वीकार करे। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा सादर जा सुलहई नितनासा, प्रसाद बना के ले। इसके बाद तुम ही निवेदित भोजन करहि। घर में भोजन बने तो पहले अपने न टूट पड़े, पहले भोजन बने तो भगवान के भोग लगे हैं। कैसे भोग लगे महाराज? भोग लगावे नहीं, हमू लगाओ नहीं महाराज। लचीदाना के और बतासा के, हाँ, चिऊटा चिऊटी वाला बतासा, अब पानी से भीजल लचीदाना, 5 गो दाना प्लेट में रखा गई। भगवान खइए लचीदाना,